जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और दोस्तों एएसआई का जो है दोस्तों आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीआईएसएफ में वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों सीआईएसएफ का जितने भी कैंडिडेट है, अगर आप सीआईएसएफ का फॉर्म फिल किए हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कि 2019 का बैच है दोस्तों, अगर आप ये एग्जाम आपका है तो आप ये वीडियो को शुरू से लेके वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों इस वीडियो से आपको। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप हमारे महा पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दें अगर ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों जो कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपको 100% जो है आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, दोस्तों अगर ये सारी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया दोस्तों, भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों वो बोध गया में हुई। ठीक है, यह याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो आपका गुरुमुखी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या दोस्तों आपका एएसआई का फॉर्म फिल किया हो, एग्जाम है आपको, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों इस वीडियो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की जो है मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह दोस्तों कन्याकुमारी है, जो भारत की मुख्य भूमि जो है दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे पहले जो है सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है, भारत का अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो बता दें दोस्तों, इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो आपका जो है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी बच्चे इन वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह दोस्तों असम का जो है दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, विटामिन कौन सा विटामिन जो है दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यह दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन सी जो है वो आपका प्रचुर मात्रा आंवले में मिलती है। ठीक है, विटामिन सी दोस्तों, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में पूछे गए सवाल है। ठीक है, चलिए तो अगले जो सवाल पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग जो था दोस्तों वो आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डांसर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यह कागज का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले जो है चीन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो आपका सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ कलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, भारत में जो है सशस्त्र बलों का जो है सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो आपका तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्योहार क्या चाहिए? पोंगल। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछ लिया गया जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में, कि यहाँ पे पूछ लिया गया दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, गिद्धा और भांगड़ा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पंजाब का जो है गिद्धा और जो है भांगड़ा पंजाब राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों जॉन लॉगीवेट्स के द्वारा जो टेलीविजन का जो है आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 की बात करें, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है दोस्तों वो आपका भारत की पहली महिला जो है शासिका थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो बता दें दोस्तों, मछली जो है वो गलफड़ी की सहायता से जो है सांस लेती है। ठीक है, चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों बता दें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो बता दें दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका 19 अप्रैल 1919 में किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर की 1939 ईस्वी में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की जो है स्थापना की थी? तो ये दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का दल की जो है स्थापना की थी। कब दोस्तों? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ये दल की जो है स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं संडार्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों संडार्स की जो है हत्या किसने की थी? तो यह भगत सिंह के द्वारा जो है संडार्स की जो है हत्या की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो में, क्विक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1857 के विद्रोह में जो है दोस्तों किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दोस्तों, जो कि आपका 1857 इसमें जो है सबसे पहले जो है अपना क्या दिया था? बलिदान दिया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल की कौन थी? तो बता दें सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो है पहले महिला कौन थी? तो बता दें संतोष यादव जो थे वो दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला थे। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्म समाज की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है दोस्तों आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके हेल्प में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ कलेक्शन चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बता दें दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो बता दें दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दोस्तों वेदों की और लोटों का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा जो है दोस्तों भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? तो बता दें 1898 में जो है दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था? तो बता दें वास्को डिगामा जो थे वो आपका पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को जो है माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है दोस्तों आपका सिख गुरु के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों का प्रमुख जो है त्योहार कौन सा है? तो बता दें दोस्तों सिखों का जो प्रमुख त्योहार आपका बैसाखी है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि की जो है क्या नाम है? ठीक है, याद रखिएगा, तो विजय घाट जो है दोस्तों वो दिल्ली स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल उसका विजय घाट नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो बता दें महर्षि वेद व्यास जो है वो क्या चीज है? महाभारत के रचयिता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, सीआईएसएफ के अंदर दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बता दें अर्थशास्त्र के जो है पुस्तक के लेखक चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त भी इसी को बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बता दें राजेंद्र प्रसाद जो वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछा गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन में दोस्तों आपको 90+ सिलेक्शन दिलवाएगा ये आपको वीडियो। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश माना मतलब प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है दोस्तों जापान जो है वो सूर्योदय का देश माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें
अगर आप हमारे महा पीडीएफ को नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अगर आप सीआईएसएफ का तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो दोस्तों आप हमारे महा पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों ये 100% सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपको सीआईएसएफ का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको वहां पे सेलेक्ट किया गया है, जो कि दोस्तों 100% वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों वहां से सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दोस्तों भारत में जो है सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा जो है दोस्तों आपका भारत की जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा की बात की तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं ओणम किस राज्य की जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह दोस्तों केरल का जो है ओणम जो है प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दिल्ली भारत का की जो है राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो है दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में बनी है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बता दें दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है, जो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो आपको बाघ लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों आपका मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पंछी है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक कोई ना कोई शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो बता दें गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो याम भी जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत जो है दोस्तों राष्ट्रीय फूल कौन सी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल दोस्तों आपका कमल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो आपका बरगद हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, ठीक है। यानी 3:2 आपका होता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का है रेशियो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों बात करें वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वहीं पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो दोस्तों आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय गान लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जाएगा दोस्तों, भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे महा पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको वहां से। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय गान गाने की जो है अवधि कितनी है? तो दोस्तों 52 सेकंड की अवधि जो है हमारे राष्ट्रीय गान गाने की जो है अवधि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 65 क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह हेनरी बैकुरल के द्वारा जो है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की जो है किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को जो है हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक जो है शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का जो है दोस्तों सबसे पहले किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, सीआईएसएफ के अंदर की दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम क्या है? तो राजघाट जो है आपका दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो यह मुंबई से दोस्तों थाने तक चली थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जो है पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में जो है आरंभ की गई थी? तो यह कोलकाता में सबसे पहले जो है मेट्रो ट्रेन का जो है सेवा की गई थी शुरुआत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में जो है रेल का आरंभ किस सन में किया गया था? तो दोस्तों 1853 में जो है किया गया था, ठीक है। याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है वो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि आपका 1984 में किए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बता दें श्रीमती सुचिता कृपलानी जो थी वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई थी? तो बता दें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने देश सदस्य हैं? तो 193 जो है समय में जो इस समय में जो है 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सदस्य थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो यह 5, टोटल 5 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे स्थित है? तो बता दें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीआईएसएफ दोस्तों, सीआईएसएफ में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ये सारे का क्वेश्चन दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन है? तो दोस्तों बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि आपका 193वां सदस्य कौन सा देश जो बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जो है खून का स्राव बंद नहीं होता है? तो यह विटामिन के की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्र भाषा जो है घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343वां जो है उसके द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, ओलंपिक खेलों की जो है एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो थे वो ओलंपिक खेलों की जो एकल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बात करते हैं, सन 2016 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो जिनेरो में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो कि आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पूछा गया दोस्तों, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो है दोस्तों वो हरियाणा की नस्ल भैंस प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दोस्तों एएसआई का जो है दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, विशाल जो है यहाँ पे जो पूछा गया दोस्तों कि विशाल हरियाणा पार्टी के जो है किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे महापीडीएफ को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो कि आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और दोस्तों एएसआई के लिए जो है बनाया गया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपको 100% गारंटी देता है दोस्तों वो पीडीएफ आपको सिलेक्शन में। ठीक है, अगर वो पीडीएफ सही तो आप हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक कर लिए होंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन जो कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है।
है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो भी डाउट है कमेंट में बताइए, सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए वीडियो को काफी देर ना करते वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।